एक जंगल में एक ऊंट रहता था। वह बहुत मिलनसार और दयालु स्वभाव का था। उसकी सभी जानवरों से अच्छी दोस्ती थी। वह सबसे हिल मिलकर प्रेम पूर्वक रहता था। एक दिन उस जंगल में एक जेब्रा आया। ऊंट जेब्रा से दोस्ती करने उसके पास गया। तुम्हारा जंगल में स्वागत है मित्र। मैं ऊंट हूँ, तुम्हारी तरफ मित्रता का हाथ बटाता हूँ। जेब्रा सफेद खाल पर काली धारियों वाला एक खूबसूरत जानवर था। उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। उसने ऊंट को देखा। मोटी चमड़ी, लंबी गर्दन, पीठ में कुबर, आंखों पर बड़ी बड़ी पलकें, भद्दे खुर वाले ऊंट को देखकर जेब्रा ने सोचा कि ये कितना बदसूरत है। मुझ जैसे खूबसूरत जानवर का दोस्त भी खूबसूरत होना चाहिए। उसने ऊंट से दोस्ती करने से इनकार कर दिया। मैं इतना खूबसूरत जानवर हूँ, तुम जैसे बदसूरत जानवर से मैं मित्रता नहीं कर सकता। ऊंट को जेब्रा के व्यवहार पर बहुत दुख हुआ। वह चुपचाप चला गया। कुछ समय बीते और गर्मियों का मौसम आ गया। उस साल भीषण गर्मी पड़ी। नदी तालाबों का पानी सूखने लगा। जानवरों में पानी के लिए त्राही त्राही मच गई और सभी पानी की तलाश में जंगल छोड़कर जाने लगे। जंगल के सारे जानवर परेशान थे। पानी की कमी से जेब्रा के सामने भी जीने मरने की नौबत आ गई थी। लेकिन वह जब भी ऊंट को देखता, वह उसे बड़ा सामान्य नजर आता। एक दिन उसने ऊंट से पूछा, इतनी भीषण गर्मी में सब पानी को लेकर चिंतित हैं, किंतु तुम चिंतित नजर नहीं आते। वो इसलिए क्योंकि मैं बदसूरत हूँ, ऊंट ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। जेब्रा उसकी बात समझ नहीं पाया। तब ऊंट ने कहा, मेरी पीठ पर ये कुबर देख रहे हो, दिखने में अजीब लगती है, लेकिन इसमें मैं पानी जमा करके रख सकता हूँ। इसके कारण मुझे कई कई दिनों तक पानी की कमी नहीं होती और मैं बड़े आराम से बिना पानी के लंबे समय तक रह सकता हूँ। मैं मरुद्यान को भी बड़ी आसानी से सूंघकर खोज सकता हूँ। चलो तुम्हें वहाँ ले चलूं, वहाँ तुम्हें प्यासा नहीं मरना पड़ेगा। जेब्रा ऊंट के साथ जाने लगा। कड़ी धूप थी। जेब्रा का हाल बेहाल होने लगा। तब ऊंट ने उसे अपने विशाल शरीर की ओट में चलने को कहा। जेब्रा को धूप से कुछ राहत मिली। दोनों आगे बढ़े तो एक रेतीला मरुस्थल पड़ा। वहाँ रेत की आंधियां चलने लगी। ऊंट ने बताया, अपनी बड़ी बड़ी पलकों के कारण मैं ऐसे रेतीले आंधी तूफानों को आसानी से झेल सकता हूँ। मेरी चमड़ी भी मोटी है, जो मुझे धूप और आंधी तूफान से बचाती है। वे कुछ दूर और आगे बढ़े तो गर्म रेत के कारण जेब्रा के पैर जलने लगे। ऊंट को बड़े आराम से गर्म तपती रेत पर चलते हुए देखकर उसने पूछा, तुम गर्म रेत पर कैसे चल पा रहे हो? ऊंट ने कहा, ये भद्दे खुर देख रहे हो, ये मुझे गर्म रेत पर चलने में सहायता करते हैं। तुम्हारे पैर जल रहे होंगे, आओ तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा लूं। ऊंट ने जेब्रा को अपनी पीठ पर बिठा लिया और मरुद्यान की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर ऊंट ने जेब्रा को पीठ से उतारा और कहा, ये जगह पानी से भरपूर है, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। जेब्रा ने मदद के लिए ऊंट का धन्यवाद किया और अपने व्यवहार पर माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बदसूरत समझकर तुमसे दोस्ती नहीं की थी। मुझे ये नहीं पता था कि जिन अंगों को मैं बदसूरत समझ रहा था वे तुम्हारी शारीरिक विशेषता है और उसी की बदौलत तुम रेगिस्तान में बड़े आराम से रह पाते हो और रेगिस्तान का जहाज कहलाते हो। ऊंट ने जेब्रा को माफ कर दिया। दोनों उस दिन से अच्छे दोस्त बन गए। खूबसूरती और दिखावे पर न जाएं। कई बार बदसूरत चीजें भी काम की हो सकती है। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, शुक्रिया।